नमस्कार, मैं भारती चौधरी उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम बेसिक स्किल्स का नया वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा बच्चा अगर क्लास में कमज़ोर है तो हम उसको होशियार कैसे बना सकते हैं, उसको जीरो से हीरो तक का सफ़र कैसे तय करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य बात होती है बच्चे के वीक रहने की, वो होती है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बच्चे की रुचि जागृत करनी पड़ेगी। दूसरा काम होता है कि उसको आता नहीं है। बस ये दो ही काम होते हैं कि एक उसको रुचि नहीं होती और दूसरा उसको आता नहीं है, और ये दोनों काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चे को आनंद उसी काम में आता है जिसमें वो परफेक्ट होता है, जिसमें उसको प्रशंसा मिलती है, जो वो बहुत अच्छे से कर पाता है, जिसमें उसकी पूरी कमांड होती है। अब होता क्या है कि एक बार अगर पिछड़ गया तो फिर वो पिछड़ता पिछड़ता चला जाता है। और अभी जो आज का ज़माना है उसमें आप समझ सकते हो कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हर व्यक्ति उसी को पढ़ाना चाहता है। अगर कोई बच्चा वीक है या वीकेस्ट है तो उस पर फोकस करने में उनको ज़ोर पड़ता है, वो उतना समय वेस्ट करना नहीं चाहते। अब वहाँ पर वो इतने रूडली बात करते हैं ऐसे वीक स्टूडेंट से कि तुम्हें ये भी नहीं आ रहा, तुम्हें वो भी नहीं आ रहा, कितनी बार समझाऊं, समझ में नहीं आता है। इस तरीके से वो वहाँ पर बिहेव करते हैं। तो इसकी वजह से बच्चा फिर पूछता भी नहीं है, उसको अपनी इंसल्ट होने का डर लगता है तो वो पूछता भी नहीं है। अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये है कि बच्चा स्कूल जाता है, 2-4 अक्षर जो उसमें को समझ में आ जाते हैं वो लिख लेता है और वहाँ से सीधे 6 घंटे टाइम पास करके घर वापस आ जाता है। यही एक कारण है कि आपकी नज़र में बच्चा वीक है और आपने उसको इम्प्रूव करने के लिए अच्छे स्कूल में भी डाला है जो आपके हिसाब से अच्छा है, और ट्यूशन भी भेज रहे हैं। तो कोई भी वीक बच्चा अगर आप मेहनत करेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं 1 महीने में सीख जाएगा। बेसिक्स उसके 1 महीने में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पूरी साल ट्यूशन पढ़ने के बाद, पूरी साल स्कूल में पढ़ने के बाद भी आपका बच्चा 19-20 भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा ट्यूशन में भी टाइम पास करके आ रहा है और बच्चा स्कूल में भी टाइम पास करके आ रहा है। उसको जिस तरीके से पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए वो मौका उसे वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर कौन करेगा? तो अब पेरेंट्स करेंगे। भाई, या तो आपका ट्यूटर ऐसा है जिसे आप समझा सकते हैं तो समझा दीजिए, अन्यथा मेरा विचार तो यही है कि माँ से अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। और बेसिक्स तो कोई भी माँ पढ़ा सकती है। पिता के पास समय है तो पिता भी पढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ाएं कैसे? तो पहले बच्चे को रुचि जागृत करने के लिए आपको 2-4 दिन उसे फोर्सफुली लेके बैठना पड़ेगा। उसका मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको उसको लेकर बैठना पड़ेगा। अब बैठने के साथ में पहले आपको ये पता लगाना है कि बच्चे को कितनी चीज़ें आती हैं। उसे लिस्ट आउट कर लीजिए कि उसको कितनी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद में जो नहीं आती हैं उनको हम क्रम से शुरू करेंगे। अब मान लीजिए बच्चे को लिखना नहीं आता, तो अगर इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो नेचुरल है, उसको स्पेलिंग्स लर्न करानी पड़ेंगी। और अगर हिंदी लिखना नहीं आता तो सीधी सी बात है कि उसको मात्राएं नहीं आती होंगी। तो बच्चे को 2-2 मात्राओं से लेकर शुरू करिए आप। जैसे आ की छोटी मात्रा होती नहीं है, बड़ी मात्रा होती है। ई की एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो आ की एक मात्रा सिखाइए और छोटे आ का क्या महत्व होता है वो समझाइए कि वो कैसे व्यंजन के साथ जोड़ता है और अक्षर पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं लगती। उसी तरीके से फिर दोनों ई की ध्वनि का अंतर, उनकी मात्राएं सिखाइए। तो स्वर और व्यंजन, व्यंजनों पर स्वरों की मात्राएं चढ़ा चढ़ाकर आप उनको सिर्फ 2 समझाइए। एक दिन में 2 मात्राएं सिखाइए और फिर उनके अगले दिन उनका अभ्यास कराइए और अगली 2 मात्राएं सिखाइए। फिर अगले दिन उन 4 का अभ्यास कराइए और फिर नई 2 मात्राएं सिखाइए। तो इस तरीके से पीछे वाले को साथ में ले लेकर पूरी मात्राएं आपको सिखानी हैं। 3 दिन में या 4 दिन में बच्चा आपका
परफेक्ट हो जाएगा मात्राओं को पहचानने में। लिखकर आप एक दिन में दे सकते हैं कि किस स्वर की कौन सी मात्रा है, और उसकी प्रैक्टिस 2-2 मात्राओं के हिसाब से आप करा सकते हैं। बच्चा बड़ा है तो आप 4-5 मात्राएं भी एक साथ सिखा सकते हैं। वो बच्चे की क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्लास से लेकर ऊपर तक के बच्चे कभी कभी इन सब चीज़ों में वीक होते हैं। तो बेसिक्स में हमें जहाँ पर बच्चा हमारा वीक पढ़ रहा है वहाँ से हमें सिखाना है। अब अगर उसको मात्राएं पहचाननी आ गई, वर्ण पहचानने आते हैं, तो वो फिर रीडिंग करने लगेगा। रीडिंग करने लगेगा तो उसको डेली अभ्यास करना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो प्रतिदिन अभ्यास कराना है आपको। सारे काम छोड़कर, भले ही से घर में खाना ना बने तो कोई बात नहीं, देर से बन जाएगा, लेकिन बच्चे को 1 घंटे आपको अभ्यास कराना ही कराना है। और कम से कम 1 पेज लिखवाइए और 1 पेज पढ़वाइए। जब उसे लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, तो फिर वो याद करना खुद ब खुद शुरू कर देगा। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ पाएगा तो ही याद कर पाएगा ना। तो जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह हैं वो आप उससे याद करवा सकते हैं। अब बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की स्पेलिंग्स बोलने में बच्चे को दिक्कत होती है। तो हमारे पास में, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है वो अंग्रेजी अक्षरों के साथ में मिलती है। यानी कि किस अंग्रेजी अक्षर की ध्वनि कैसी होती है, स्कूल में फोनेटिक्स सिखाते हैं। लेकिन वो आप घर पर अगर सिखा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सिखा सकती हैं और आपके बच्चे को नहीं आता है तो आप सीधा सरल तरीका है कि एक प्रिंट मंगवा लीजिए इंग्लिश की ABCD का। उसमें हिंदी का प्रोनाउंसिएशन लिखा होगा कि किस अक्षर की ध्वनि हिंदी के किस अक्षर की तरह से आती है। और वो थोड़ा सा पहले जो उच्चारण होता है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच नहीं करती ध्वनि, है ना। क्योंकि इंग्लिश के जो शब्द हैं वो अलग होते हैं और हिंदी के अलग होते हैं। अब मान लीजिए CH च हो रहा है, CHH छ हो रहा है, तो C का कहीं पर क है, तो इस तरीके से हमारा जो है कहीं पर K का क है, तो जो ध्वनि है वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है। लेकिन जब आप करेंगे तो 70% उसको ध्वनियाँ समझ में आ जाएंगी। अब 70% आ जाती हैं तो बाकी अभ्यास से आ जाएंगी। जब बच्चा रीड करेगा तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन साथ के साथ बताते चले जाइए। बड़े बड़े शब्दों को टुकड़ों में तोड़कर उसको पढ़ना सिखाइए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि हिंदी और इंग्लिश की 2 डिक्शनरी लाकर रख देनी है घर पर। अब बच्चे को बोलिए कि वो डेली उस डिक्शनरी में से 5 शब्द ढूंढेगा और याद करेगा। स्टार्टिंग में आप उसको ज़्यादा काम मत करवाइए, क्योंकि हमें क्या करना है, उसकी रुचि जागृत करनी है। रुचि ऐसे जागृत नहीं होती कि आप रंगीन किताबें ला देंगे तो रुचि जागृत हो जाएगी, नहीं। रुचि जागृत होती है जब बच्चे को उसमें आनंद आता है। और आनंद कब आता है, जब हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। तो क्या होता है कि हम नए नए काम कर पाते हैं। बच्चे को अगर पढ़ना आ जाएगा तो नए नए चैप्टर्स पढ़ पाएगा, नई नई स्टोरीज़ पढ़ पाएगा, हर सब्जेक्ट के नए नए कंटेंट उसको पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो खुद ब खुद उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और नियमित रूप से बिठाने से क्या फ़ायदा होगा कि उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। जैसे होता है ना कि खेलने का समय होता है तो बच्चे को उचंग उठने लगती है कि मुझे खेलने जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे खेलने जाना है। वैसे ही जब हम नियमित रूप से बच्चे को एक ही समय पर पढ़ने के लिए बिठाएंगे तो वो फिर उसका, हमारा जो शरीर है वो उस आदत का आदी हो जाता है। तो एक अलार्म क्लॉक की तरह से हमारा दिमाग कहता है कि ये पढ़ने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है। तो उसकी दिनचर्या बच्चे की फिक्स कर दीजिए और पढ़ने के समय पर उसे प्रतिदिन पढ़ने बिठाइए। तो धीरे 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 स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा कष्ट होगा, बेमन के बैठेगा, लेकिन धीरे 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 जब उसे आनंद आने लगेगा, जब उसका कमांड होने लगेगा तो उसको अच्छा लगने लगेगा, फिर वो स्वेच्छा से ही बैठ जाएगा। अब आपको कब तक उसके साथ काम छोड़कर बैठना है, ये आप
अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकती कि आपने 2 मात्राएं दे दी, उसको पेज बता दिया कि ले बेटा तू ये कर ले, और मैं बैठ के पास में मोबाइल देख रही हूँ या टीवी देख रही हूँ या मैं अपना कोई दूसरा काम कर रही हूँ। आपको कुछ सब्जी वब्जी काटनी है, कुछ करना है, तो आप वहाँ बच्चे के पास में ही बैठ कर करिए। आपको कोई मैगज़ीन पढ़नी है तो आप भी बच्चे के पास में ही बैठ कर पढ़िए। और जहाँ तक हो सकता है अगर आप बच्चे के ही कोर्स की किताब को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, आपको पढ़ाने में ज़्यादा आराम रहेगा, आप सरलता से बच्चे को गाइड कर पाएंगे। क्योंकि आप उसका कंटेंट पढ़ लेंगे तो आपको वो ऑन टिप्स हो जाएगा, फिर आप उसके एग्जाम्पल्स वगैरह दे सकते हैं, वर्ड्स वगैरह दे सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमें जब तक हमारे बच्चे को आत्मनिर्भरता नहीं आ जाती, यानी कि वो खुद से रुचि नहीं लेने लगता, खुद से चिंता नहीं करने लगता, खुद से उसका पूरा कमांड नहीं हो जाता, वो पूरा फ्लो में रीडिंग नहीं कर पाता है, डिक्टेशन लिख नहीं पाता है, तब तक हमें उसके साथ बैठना है, सुनना है, वो जो लिख रहा है उसे देखना है। अगर उसने लाइन के बाहर निकाल दिया तो उसे वहीं की वहीं सुधारना है। जैसे हम स्टार्टिंग में पेंसिल होल्डिंग सिखाते हैं, वैसे ही हमें बड़े बच्चे के अगर बेसिक्स वीक हैं तो वहाँ पर हमें सिखाना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई लैंग्वेज की। अब आता है मैथ्स। मैथ्स में आपको पहले उसको काउंटिंग्स, नंबर नेम, टेबल्स, वो सब लर्न करानी पड़ेंगी। और वो थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि बच्चे को काउंटिंग्स आ जाती हैं जल्दी से, और उसके बाद में फिर वो अपने आप से लर्न कर लेता है। तो वहाँ पर भी आपको क्या है कि वहाँ आप काम कर रही हैं और वो बोलता जा रहा है, आप सुनते जा रही हैं। फिर आपको एक लाइन में नहीं रटानी है, बच्चे से इस तरीके से पूछना है कि 2 4 जा, 9 6 जा, 6 7 जा, इस तरीके से क्विकली वो आंसर कर सके। फिर छोटे 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 सम्स, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो सब उसको डिवीज़न, वो सब देकर उसको प्रैक्टिस करानी है। अब इधर साइड बाय साइड जब उसको लैंग्वेज आ जाएगी, रीड करनी हिंदी और इंग्लिश बोथ, तो फिर वो मैथ्स की जो प्रॉब्लम है, जो वहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई होती है, उसे वो रीड कर पाएगा। रीड कर पाएगा तो एग्जाम्पल्स पढ़ पाएगा, धीरे धीरे वो समझ पाएगा। और जो आपने डिक्शनरी बच्चे को ला के दी है हिंदी की और इंग्लिश की, उससे उसका शब्दकोश बढ़ेगा। शब्दकोश बढ़ेगा तो उसको जो है थोड़ा सा जो इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश समझनी आनी शुरू हो जाएगी। अब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी अगर हमें क्लियर हो जाता है तो उस काम को हम अच्छे से कर पाते हैं। अब क्योंकि वो सारे काम सेल्फ कर रहा है, आपके देख रेख में कर रहा है, तो वो जल्दी सीखेगा। आप अगर आगे आगे बोल रही हैं, बच्चा पीछे पीछे बोल रहा है, तो उसमें उसका दिमाग नहीं खर्च होता। अगर वो खुद से देख रहा है, खुद से मात्रा पहचान रहा है, खुद से उस अक्षर की शेप पहचान रहा है, खुद से उस शब्द को मिलाकर पढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसका पूरा खुद का दिमाग लग रहा है, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा। अब होता क्या है कि बच्चे का बेसिक्स क्लियर करने में हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज सिखाया और कल पूरा परफेक्ट हो गया। ये भी हो सकता है कि बच्चा आज जो सिखाया है वो कल भूल जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा ही है। और फिर आपको पढ़ाने पर ही पता चलेगा कि आपके बच्चे की जो IQ लेवल है, यानी कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, वो किस स्तर की है। कभी कभी बच्चे एक बार में ही सारी चीज़ें समझ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 बार 3 बार 4 बार भी समझानी पड़ती हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपने बच्चे को हेल्प करनी है, और प्यार से जब आप उसे समझाएंगे तो उसका दिमाग शांत रहेगा। उसे टॉर्चर नहीं करना है, कोई अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी भी तरीके का उसके साथ में कमेंट नहीं देना है, उसको कोई टाइटल नहीं देना है कि तुम तो मूर्ख हो, 4 दिन में भी नहीं समझ पाए, इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस होता है कि बच्चा भूल जाता है, तो थोड़ा सा उसकी डाइट में चेंज करिए, उसको कुछ ऐसी जिससे कि दिमाग की शक्ति बढ़े। बादाम वगैरह भिगो के खिलाइए, दोनों टाइम दूध दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाइए,
फ्रूट्स खिलाइए, तो उसकी थोड़ी सी डाइट में चेंज करिए और थोड़ा योगा करवाइए, तो अपने आप से सारी चीज़ें हो जाएंगी। समय लगता है, लेकिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। होता क्या है कि स्कूल में उस तरीके से बेसिक्स नहीं पढ़ाते हैं। वो जिस क्लास में बच्चा होता है उस क्लास का कंटेंट उसे उम्मीद करते हैं कि वो उसे पढ़े। अब ऐसे कैसे पढ़ सकता है बच्चा? बहुत होगा, मान लीजिए किसी प्रिंसिपल ने, मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कह भी दिया कि भाई पहले इनको बेसिक नॉलेज दो, तो वो एक बार कॉपी में लिखवा देगा, टेबल्स लिखवा देगा, वर्णमाला लिखवा देगा, मात्राएं लिखवा देगा, वर्ड मीनिंग तो लिखवाते ही हैं सारे टीचर्स, तो एक बार लिखवा देगा। अब एक बार कॉपी में लिखवा देना अलग चीज़ होती है, और उसको प्रतिदिन अभ्यास कराना वो अलग चीज़ होती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता। और आपका जिस क्लास में भी बच्चा है, मान लीजिए वो फर्स्ट में है, तो 4 साल हो गए उसको, 3 साल पिछली पढ़े ना उसने, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह, तो उसमें अगर उसको किसी टीचर ने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद में अगर बच्चा सेकंड में है तो फर्स्ट क्लास भी निकल गई, सेकंड थर्ड में है तो थर्ड भी निकल गई, तो इसका मतलब क्या है कि सब लोग उसे ये तो कह रहे हैं कि तुम ये पढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा उसे कि कैसे पढ़ो। तो वीक अगर बच्चा है तो उसको होशियार बनाने के लिए आपका पहला काम है उसे बताएं कि काम करना कैसे है, इस अक्षर को लिखा कैसे जाएगा, इस मात्रा को बनाया कैसे जाएगा, इस स्पेलिंग को लिखा कैसे जाएगा, इस टेबल को याद कैसे किया जाएगा। तो कैसे पर फोकस करिए। और माँ या पिताजी जैसे ही इस फॉर्मूले को अपनाएंगे कि बच्चे को सिखाएं कि कैसे करना है, तो वो अपने आप से एक चीज़ आप सिखाएंगे, देखिएगा थोड़े दिन बाद वो 4 चीज़ें आपको नहीं सिखा देगा। भरोसा रखिए अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर। माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। विद्यालय कुछ नहीं सिखाते हैं, केवल अवसर प्रदान करते हैं बच्चों को, और वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें पढ़ना आता है। बहुत कम टीचर्स ऐसे होंगे, मेरे जैसे 2-4, जो हर बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अन्यथा भीड़ में ऐसे बच्चे टाइम पास करके ही आ जाते हैं। तो अपने बच्चे की स्किल्स को डेवलप करिए। 2 महीने का, 3 महीने का, मैक्सिमम टाइम 3 महीने का है। 3 महीने मेहनत कर लीजिए, आपके बच्चे का रिज़ल्ट बेहतर हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है जब आपका बच्चा रैंक होल्डर बन जाएगा। धन्यवाद। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप अपने बच्चे के साथ मुझसे मिल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9897259147। मैं आजकल पूरे दिन घर पर ही रहती हूँ, क्योंकि स्कूल छोड़ दिया है मैंने। एज ए प्रिंसिपल मैं काम कर रही थी, तो मैंने छोड़ दिया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो आप मुझसे ऑफलाइन समय लेकर मिल सकते हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, अपने मान सम्मान के साथ, खुशी के साथ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।